याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। अरीज, अरीज, तुम जल्दी से अपने बैग पैक कर लो। क्यों, क्या हुआ? बैग में हर जरूरत की चीज डाल लेना, ओके? क्यों, क्या हुआ? कहाँ कहीं जा रहे हैं हम? मैं जो तुम्हें कह रही हूँ ना, बस उतना करो। बैग पैक कर लो प्लीज। भाभी, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? कराची। तुम ये बैग अंदर ले जाओ। आप अहमद साहब है ना? जी। कैसी हैं आप साबरा बीबी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? जी, यहीं रहता हूँ फिलहाल तो। ये दुल्हन बेगम, मेरा मतलब मीशा बीबी का बेटा है, हादी। हादी? जी। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। क्या ना? जी जी। कितना प्यारा है, बिल्कुल नींबू पे गया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? इधर तो ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरी बहन का भी बेटा है। जबरदस्ती के रिश्ते बनाने की आदत नहीं गई तुम्हारी। सही कहा। मैं तो रिश्ते बनाता हूं, तुम रिश्ते छीन लेते हो। बकवास बंद करो। साबरा, आप क्या इसे लेके टहल रही? अंदर जाइए। अगर आपसे काम नहीं होता तो बता दें। आइंदा कोशिश करना कि तुम्हारा साया मेरे बेटे तक ना पड़े। मेरा मूड होता ना तुम्हारे मूड लगता तो तुम्हें जवाब देता।
सब पक्की बात है, यही लोकेशन है? जी यही है। हाँ मैं, शुक्र है सही एड्रेस है। आपको पता है मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी ज्यादा डरी हुई थी। पता है पहली बार कराची आई ना तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं रास्ते भी मालूम नहीं है क्या होगा। देखें, मैं जानती हूँ कि आप नाराज हो रहे होंगे, लेकिन मिल तो ले। मिलूंगा मैं तुमसे बाद में। पहले ये बताओ यहाँ आई क्यों हो और किसके साथ आई? कौन है ये? ये है आपकी मसरूफियत, जिसकी वजह से आप मुझे वक्त नहीं दे पाते। वेरी गुड, तालियां बजानी चाहिए आपके लिए। तो इसे कितना अच्छा अंदाजा लगाया था ना मैंने कि आप कभी भी अपने माजी का पीछा नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते आप इस औरत को। अरेज, क्या अरीज? क्या कर रही है ये यहाँ पे? रिश्ता क्या है आपका इसके साथ? मैं चुप के शादी तुमने कर लिया। अपनी बकवास बंद करो। इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना। क्या खामोश कराएंगे आप मुझे? अपने गिरबान में झांक के देखें। हमें आगे बिजनेस के नाम पे बेवकूफ बना के यहाँ किसी और औरत के साथ रह रहे हैं। ये अच्छा हुआ ना आपकी हकीकत खुल गई ना मेरे सामने। मुझे तो अपने ऊपर अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों आई हूं। नहीं आना चाहिए था मुझे। काश मुझे मालूम होता, मैं ना आती। तुम्हारी कौन है मेरी?
के अपने आप को पहले खुद को तुम कर बैठे, दिल ने कैसा जुल्म किया है धड़कन गुम कर बैठे। जाने वाला रोक ले कोई, जाने वाला रोक ले कोई। भीगी कितनी देख न पाया आंखें बाद में रोई, भीगी कितनी देख न पाया आंखें बाद में रोई। गलतियां करता है ये दिल, गलतियां करता है ये दिल, इसने खूब रुलाना, इसने खूब। ये है आपकी मसरूफियत। जिसकी वजह से आप मुझे वक्त नहीं दे पाते। इसे कितना अच्छा अंदाजा लगाया था ना मैंने कि आप कभी भी अपने माजी का पीछा नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते आप इस औरत को। कौन है ये लड़की? उसकी मंगेतर है, गर्लफ्रेंड है, लेकिन इतने हक से तो सिर्फ बीवी ही आ सकती है। तो क्या एमर ने शादी कर ली? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। वो तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था, दीवानों की तरह। कैसे किसी और से शादी कर सकता है? भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मेरा तो आपकी हर चीज से दिल लग जाएगा। आप बताएं, आपका क्या होगा? क्या है आपके पास दिल लगाने के लिए? छोड़ के अपने आप को पहले खुद को तुम कर बैठे। चले मान लिया मेरे वाला रिश्ता तो आपके ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था ना, तो तोड़ डाले ना। खुदा की कसम, खुदा की कसम मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। एमर, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। आप एक बार मुझसे कहते ना, खुदा की कसम मैं खुद आपके रास्ते से हट जाती, मैं ना करती कुछ। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। तन्हा बैठे सोच रहे हैं दूर हुए तुम कैसे, खुद ही मैंने दिल को अपने आग लगा दी जैसे। वापिस बिछड़ा ला दे कोई, वापिस बिछड़ा ला दे
ढूंढता है जो आज पराया यार मना दे कोई। आ, आ, खदीज, उठो, बेड पर लेट जाओ। बस झगड़ा खत्म, और नहीं लड़ोगी। मैं कब लड़ी हूं आपसे? लड़ा तो उनसे जाते ना जिन पे आपका कोई हक हो। आपने तो मुझे कभी कोई हक नहीं। अच्छा, मेरी होने का कोई हक नहीं दिया मैंने। कागजी कार्रवाई है, आज है तो कल नहीं। ठीक, तो तुम्हें पामिस्ट्री भी आती है, ये बात है। तो ये देखो मेरा हाथ, बताओ, देखो, बताओ इसमें दूसरी शादी है? हाथ देखो, मुंह क्या देख रही? जाके उसी से पूछ लें। तुम जानती हो आज तुमने पहली बार अपनी बीवी होने का हक जताया है। निशा को यहाँ देखकर तुम परेशान हो, पता नहीं क्या पूरा भला होने लग गया। पहली बार तुमने मुझे छोड़ देने की धमकी भी दी। धमकी तो नहीं दी। अरे बात तो की ना, पर मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये बताओ तुम मुझे जानती कितना? पता नहीं, वही कॉल करिए ना। ये लो, उठाओ और उसको बताओ कि मैं बिजी। मैं क्यों करूं? आप बात करें ना। और ये ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे से। अच्छा, ये सब छोड़ो, तो मुझे बताओ तुम मुझे कितना जानती हो? पता नहीं। रीज, अगर तुम मुझे इतना सा भी जानती हो तो बहुत अच्छी तरह जानती होगी कि मैं एक बार जो रास्ता छोड़ता हूं दोबारा उस पर नहीं जाता। और निशा को मैं 2 साल पहले छोड़ चुका हूं। उसकी मेरी जिंदगी में, मेरे इस घर में कोई गुंजाइश नहीं। अब यही सच है और मैंने तुम्हें बता दिया। इस पर यकीन करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। फरमाइए। तुम तो चली गई थी ना, वापस आ गई? मायूसी हो रही है मुझे देख के। तुम्हें देख के मैं मायूस क्यों होंगी? तुमसे मिलने तो नहीं आई?
मैं तो अहमद से मिलने आई हूँ। लगता क्या है मेरा आपका? लगता है मुझे भूल गई हूँ, या फिर अहमद ने ठीक तरीके से तारुफ नहीं करवाया मेरा। नहीं, तारुफ तो बहुत अच्छा करा है मैंने आपको। कह रहे थे कि तुम वही कजन हो जिसने अपने सगी बहन के शौहर से शादी की। काफी शर्मनाक तारुफ है वैसे। और आपका तारुफ क्या है? क्या लगती है आप अहमद की? मैं बीवी हूँ अहमद की। जायज और कानूनी। बीवी तो इंसान किसी को भी बना लेता है, मोहब्बत तो नहीं हो ना। मोहब्बत तो आज तक अहमद सिर्फ मुझसे ही करता है। तुम्हें तो पता है ना कितनी पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा था। पागल थे। अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। तुम्हारे बोलने से क्या फर्क पड़ता है? भला इंसान अपने दिल से अपनी पहली मोहब्बत मिटा सकता है क्या? आज भी टूट कर जाता है मुझे। निशा, तुम किस किस्म की औरत हो? अभी तक तुम्हारा दिल नहीं भरा लोगों की जिंदगियां खराब करके? अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में हूं, लेकिन शायद तुम अपनी औकात भूल रही हो। औकात पहचानो। अपनी बकवास ने अपने पास रखो और सामने से हटो। क्यों हटूं? हाँ, क्यों हटूं? जिस अहमद के पीछे तुम बार बार आ रही हो ना, वो अपने दिल से तुम्हारा हर एक नक्श निकाल चुका है। जबरदस्ती उसकी जिंदगी में कोशिश मत करो घुसने की। दोबारा इस दरवाजे पर नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करोगे तुम? हाँ, मुझे घर से निकालोगे तुम? मैंने तो अपनी सगी बहन को बर्दाश्त नहीं किया, तुम क्या चीज हो? मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करेगी से मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम अहमद के घर गई हो ना? क्यों गई हो? मेरी मर्जी। मेरा कजिन है, वो जा सकती हूँ, मिल सकती हूँ। कजिन या एक्स मंगेतर? तारुफ ऐसे बुरा नहीं है। एक तारुफ ऐसे नाकाम आशिक है। क्या करने गई थी तुम वहां? क्योंकि अभी तक इनका दिल नहीं भरा दूसरों की जिंदगियां खराब करने से। अरे मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आपसे अपनी बीवी संभाली क्यों नहीं जाती? क्या करने आती है यहाँ पे आधी आधी रात को अमर के पास? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में मेरे शौहर के सामने इस तरह से बकवास करने की? हाँ, अरे मुझे तो तुम्हारी हिम्मत पे हैरत हो रही है निशा। कोई शर्म नामी चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। करने क्या आती हो तुम यहाँ पे? बताओ मुझे। बकवास बंद करो अपनी। निशा, चलो यहाँ से। सच हमेशा कड़वा होता है।
बराए मेहरबानी अपनी बीवी को संभालिए आप। आप काइंडली तमीज से बात करें। खुदा की कसम मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। एक और बात मेरी सुन लीजिए, वो मिशा थी जो खामोशी से आपकी जिंदगी से चली गई। मैं अरीज अहमर के साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मार भी सकती हूँ मैं। मुझे मारोगी तुम? मुझे मारोगी? मैं देखती हूँ कैसे मारोगी। मारो निशा चलो, मारो। निशा चलो यार। मुझे मारोगी? अच्छा, मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि ये शख्स मुझे सख्त नापसंद है, तुम क्या करने जाती हो? क्यों जाती हो? मैं आपकी पसंद और नापसंद के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी अपनी भी जिंदगी है। अब मेरी मर्जी में जिससे मिलूं जिससे ना मिलूं। आप मुझे पाबंद नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, बीवी हो तो मेरी। बीवी हूँ आपकी, लेकिन मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी मुझसे शुरू होती है, मुझ पर ही खत्म। मुझे नहीं सुनने आपके ये फलसफे। मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन बातों से असफन। इन्हीं बातों की गुन गाया करती थी। तुम ही कहती थी कि मीनू को मेरी कदर नहीं। मैं तो तुम्हारे जैसी बीवी डिजर्व करता हूँ। गलत कहती थी ना, और अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी, क्योंकि मैं पछता रही हूँ आपसे शादी पछता रही हो करके। तुम? हाँ पछता रही हूँ, और अब आजाद होना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा होना चाहिए? मतलब ये कि मुझे तलाक चाहिए। तुम होश में तो हो? हाँ होश में हूँ, और खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ दें अब। किसके लिए छोड़ दूं तुम्हें? हाँ, ताकि दोबारा तुम अहमर के पास चली जाओ, इसलिए? मैं जिसके पास भी जाऊं वो आपका मसला नहीं है। मैं बस आपके साथ अब नहीं रहना चाहती। मैं एक मिनट आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम समझती क्या अपने आप को? तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम मुझे अपना लोगी, जब दिल चाहेगा छोड़ दोगी। नहीं निशा, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगा। तुमने मुझे ठीक से पहचाना नहीं, लेकिन मैं पहचान गया हूं बहुत अच्छी तरह। अपने उस आशिक को जाके कह दो कि आज की तारीख में यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं तुम दोनों का वो हश्र करूंगा जो पूरी दुनिया याद रखेगी। तुमने अब तक मेरी मोहब्बत देखी है, नफरत नहीं। दुआ करो कि कभी ना देखो। असफन, अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? ये ठीक है, पहले दिल खोल के जलील कर लो और फिर फोन भी करो। लगता है अहमर भी मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है अहमर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं।
यार अरीज, क्या मसला है? जल्दी नीचे आओ, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। दोबारा कॉल नहीं करूँगा मैं। पहले बताएं आप मुझे कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? एयरपोर्ट? देखिए एमरे, मैं आपको बता रही हूँ मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पास तुम्हारी ये बकवास बातों का टाइम नहीं है, सो इसलिए जल्दी आओ क्योंकि हमें जाना है। रिलैक्स हो जाओ, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें अगवा कर रहा हूँ। कब से पूछ रही हो, आप मुझे बता भी तो नहीं रहे। यार एक तो तुम हर वक्त जल्दी में रहती हो, किस बात की बेचैनी होती है तुम? आपको जानने की। मैं दूल्हा पल में भाषा तनी कब समझ आएगी मुझे आप। और मुझे जानना क्यों चाहती हो? दिमाग खराब है? हाँ, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, दिमाग तो खराब है, लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि दिमाग अभी खराब हुआ है कि बचपन से ही ऐसे? क्यों, मुझे क्या हुआ है? सही कहा, तुम्हें कुछ नहीं और तो मुझे कुछ। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आई, जरा जोर से बोले। क्या एवरेज लुकिंग हो तुम, यू नो दैट, ऊपर से बहरी भी हो। मुझे ये जानना है कि मेरा आपा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एवरेज सी शक्ल, खुद तो बड़े टॉम क्रूज है ना जैसे। टॉम क्रूज नहीं, अहमद रज़ा। देखे, अगर कोई अच्छी बात नहीं बोलनी होती ना तो कोई बुरी बात ही मत बोलिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ इतनी देर कर दी तुमने, मैं तो परेशान हो गई थी, फोन करने वाली थी अभी तुम्हें। ये क्वेश्चन आप इनसे पूछिए, इनकी वजह से मैं लेट हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह नजर बस से बचाए, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अरे क्यों, हम लोग बैठो ना, चलो आओ। फूफो ये मैं कुछ लेकर आया था। इसकी क्या जरूरत है? हाँ? क्या ख्याल है फूफो, जरा से कुछ पका नहीं सकते खाना माना? ऐसी बात नहीं है, मैं बस वैसे ले आया। मुझे दे दे, मैं हेल्प कर देती हूँ। इसकी सुनो, पहली दफा मेरे घर आई, मैं इससे काम कराऊंगी। वो कहने का मतलब है नेक्स्ट टाइम आओ तो खुद किचन में चली जाना। हो, मैं बेटी हूँ जैसी हूँ मैं उनकी, बल्कि बेटी हूँ मैं उनकी। खिलाइए। आपने कभी समंदर में डूबते हुए इंसान को देखा है? वो अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता है कि वो बच जाए। वो अपने हाथ पांव चलाता है, अपना पूरा जोर लगा देता है जिंदा रहने के लिए। मैं भी तो वही कर रही हूँ ना। आप नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं, मर जाऊं मैं?
कुछ गलत कहा है? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। जाओ तुम।